हरे कृष्णा। तो हमने सुना है चार युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जैसे ये चार युग बढ़ते रहते हैं, लोगों को लोगों का धर्म, आयु, श्रेय, चेतना, ये सब चीज़ जो है वो क्षीण होते रहते हैं। तो प्रश्न ऐसे है कि कलयुग के बाद कि वापस सतयुग चालू होने वाले, ये तो सारे इस चीज़ जो है साइकिल है, ये लीनियर नहीं है। जैसे ये ख़त्म हो गया उसके बाद फिर ख़त्म नहीं है। कलयुग के बाद वापस सतयुग चालू हो जाते हैं। तो ऐसा है कि का मतलब इस कलयुग के अंतिम वक्त में सभी लोगों का भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण भवनामृत मिलेगा क्या? और सभी लोग धाम जाएंगे क्या? ये समझाना चाहिए कि जैसे ये युग जो है बढ़ते रहते हैं, तो लोगों को का आदत और लोगों को जो धर्म जो है क्षीण होते रहते हैं। मतलब लोग ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस नहीं बने। कृष्णा प्रॉपर भी कहा कि इस कलयुग में अगर हमको कोशिश करें कि सभी लोग को भक्त बनेगा, ये बहुत असंभव है। 90% लोग तो 99 99% लोग तो लोग भक्त नहीं बनेगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा कि कलयुग के बाद? तो ऐसा हो गया, जो भी जीवात्मा कृष्णा ज्ञान नहीं मिला उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा निश्चित नहीं कि अगले जन्म उसका सतयुग में आएगा, क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा कि हजार हजार अनेक अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। तो ऐसे नहीं कि इस जन्म के बाद वापस हमको सत्ययुग में ही लेने का। कलयुग के अंतिम भी अगर कोई देहांत हो गया तो वो दूसरा यूनिवर्स में, दूसरा ब्रह्मांड में कलयुग में वापस जन्म ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार का योनि है, केवल ये भौतिक दुनिया पे नहीं है कि वो नरक का लोक, अनंत कोटि नरक का ग्रह भी है, तो वहाँ पे उसको जन्म भी हो सकते हैं। तो ये चार युग जो है केवल पृथ्वी पे ही है, लेकिन वहाँ पे फिर अलग टाइमिंग हो गया। तो ऐसा मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। ऐसा निश्चित नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कलयुग जो जो अभी हम लोग कलयुग में जन्म है, नेक्स्ट हम लोग सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम अलग ब्रह्मांड में भी ले सकते हैं, अलग गैलेक्सी, अलग यूनिवर्स भी वही कलयुग में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा 100 जन्म कलयुग के कलयुग के कलयुग के कलयुग के जन्म, वो ऐसा भी हो सके। तो इतना मतलब डेंजर सिस्टम है कि अगर हम भक्ति नहीं लेते सीरियसली, तो ऐसा निश्चित नहीं कि टाइम के अनुसार हम ठीक हो जाते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ हम देखेंगे ना दुनिया में, सब्जी या कुछ भी फल पकाने का तो टाइम के अनुसार पक जाता है, लेकिन जीवात्मा जो है वो टाइम के अनुसार नहीं पकेगा, टाइम के अनुसार वो सुधरेगा नहीं है। सारे चीज़ जो है टाइम के अनुसार नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का पाप है टाइम के अनुसार नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे और टाइम के अनुसार, काल के अनुसार अपने आप हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारे अलग अलग एक समय में इतना सारे ब्रह्मांड, इतना सारे कलयुग चलते रहते हैं। तो ये कलयुग खत्म होने के बाद दूसरा दूसरा जगह पे होगा, वहाँ पे भी अपना कलयुग चालू हो, आरंभ जैसे होते हैं। कर्म के अनुसार हम वहाँ यहाँ यहाँ ऐसा घूमते रहते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसा श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कौन है वो भाग्यवान जीव जो ब्रह्मन में ब्राह्मण करते हैं, जो ब्रह्मांड में ब्रह्मन करते घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रामिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। जहाँ उन्होंने गुरु के द्वारे पे कृष्ण पाया, गुरु में गुरु मिला और गुरु के द्वारे में कृष्ण भगवान मिला, और साथ साथ में उसको भक्ति लता का बीज मिला, तो भक्ति चालू करने का। इसलिए हम भक्ति में खास करके ये कृष्ण भवनामृत संघ जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये एक सुंदर अवसर है कि बस हो गया, अगले जन्म के बारे में सोचो ही मत। कोई अपने आप मुक्त नहीं होने वाले हैं जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। तो ये प्रयास भी कठिन नहीं है, ये प्रयास बहुत सुंदर है। हंस हंस के, नाच नाच के, गा गा के, खा खा के, नृत्य नृत्य करके, आनंदित के साथ साथ में हम इस जीवन को विमुक्त हो सके। कुछ कठिन तपस्या नहीं है, कुछ मुश्किल या रुकावट कुछ भी नहीं है। आनंदी आनंदी, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, इस जो भक्ति मार्ग है, 9वां अध्याय 1वां श्लोक जो है, राज विद्य राज गुह्यम,
ये जो ज्ञान, भक्ति का ज्ञान राजविद्या है और साथ-साथ में राजगुह्यम सबसे बड़ा गुह्य चीज़ है, वेरी सीक्रेट है, बिग सीक्रेट, बिग नॉलेज, बिग सीक्रेट, राजविद्या, राजगुह्यम। पवित्रम इदमुत्तमम सबसे पवित्रशाली चीज़ है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम डायरेक्ट प्रत्यक्षा साक्षात आपको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम उसका जो है जब भी हम करते रहते हैं सुसुखम उसको सुख ही सुख है और अव्ययी कभी व्यय नहीं होते कभी वेस्ट नहीं होते अव्ययी कभी ख़त्म नहीं हो रहे चलते ही रहते बढ़ते ही रहते हरे कृष्णा